मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है। तेरा शरीर हाथी, घोड़ा, ऊंट से छोटा है। व्हेल मछली का शरीर सबसे विशाल होता है, लेकिन शरीर की विशालता से उसका सम्मान नहीं है। तेरे गुण ऐसे हैं जो धरती पर हाथी की पूजा नहीं, तेरी ही पूजा होती है। इसलिए मनुष्य को धनवान बनने के साथ साथ गुणवान भी बनना चाहिए, और गुणवान बनने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनना चाहिए। बुद्धिमान का भी उतना आदर नहीं होता है जितना आदर विवेकवान का होता है। इसलिए विवेकवान भी बनो। और विवेक कहाँ से मिलता है? बुद्धि जन्मजात मिलती है। आपका जन्म गरीब की झोपड़ी में हो, लेकिन आप बुद्धिमान हो सकते हैं। अमीर के महल में आपका जन्म हो, आप बुद्धिमान हो सकते, बुद्धू भी हो सकते। लेकिन विवेकवान बनने के लिए गरीब की झोपड़ी बाधक नहीं है, अमीर का महल बाधक नहीं है। विवेकवान वो बनता है जो व्यक्ति सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है। सत्संग से विवेक उदय होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता। और सत्संग किसको मिलता है? सबको नहीं मिलता है। कुंभ में करोड़ों लोग आए हैं, लेकिन सत्संग सबको नहीं मिल रहा है। सब मेला में 4 दिन से घूम रहे हैं। इस पीपा पुल से निकलते हैं तो 25 नंबर पीपा पुल पर चढ़ते हैं, 25 से निकलते हैं तो 12 नंबर में घुसते हैं, 12 नंबर से निकलते हैं तो 1 2 3 4 11 नंबर पहुंच जाते हैं। वो पीपा पुल पार करते करते खुद ही खाली पीपा बनकर लौट जाते हैं। मैं इसमें देखता हूं मेला में तमाशा लोगों का, ना मालूम कितना लोग ऐसा है जो घूम ही रहा है, रोज घूमता है, मन भरता नहीं और सत्संग में बैठता नहीं है। अब वो घूमता है, कोई उद्देश्य से घूमता है, ऐसे खाली नहीं घूमता। वो इसलिए घूमता है कि तुम संगम में डुबकी मारो तो तुम्हारा जैकेट उठाकर भाग जाए, तुम कहीं चूक जाओ तुम्हारे जूता पहन ले। इसमें तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। साहिब, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। इसमें चुट्टा लोग भी आए। कबीर साहब भी कहते हैं किसी को मोबाइल चोरी होता है, किसी की चप्पल चोरी, किसी को थैला चोरी। इसलिए मैं देखता हूँ अपना अपना थैला लोग सिर के नीचे धर के सोवत है। एक आदमी को देखा, थैला के जो वो पकड़ने वाला लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? बद्धी। हाँ, उसका हिंदी में नाम मालूम नहीं तो बद्धी, जो भी कहो, ज्योति बद्धी। तो वही में हाथ डाल के और मुड़े तर थैला धर के सोत रहे। तो मैं कह हाथ शुद्ध कैले, बोले हाथ शुद्ध हो जी, थैला न मिली। तो चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। देखिए, मेला में कोई भी पाप कर्म मत करो। चोरी करना, हिंसा करना, शराब पीना, पान तमाकू पुड़िया खाना, ये सब बंद।
3 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, असली स्नान तो वही है। जितनी आदतें हैं वह कम से कम मेला में 2 दिन सब धो डालो। और यदि 2 दिन आदतों के मैल को धो दिया तो घर में जाकर फिर से मैल मत लगाओ, सारी आदतों का त्याग कर दो, कुछ नहीं। कुंभ मेला में आए हो प्यारे सुजन, अरे कुंभ मेला में आए हो प्यारे सुजन, अवगुणों को यहाँ छोड़ कर जाइए, अवगुणों को यहाँ छोड़ कर जाइए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, भैंस, गाय, गिरगिट, छिपकली, बिच्छू, सांप, जो भी खाते पीते थे ना, कुंभ की डुबकी लगाकर एक बार में जिंदगी भर के लिए इस आदत को छोड़ दो तो समझो कुंभ स्नान सफल होगा। कितने मुस्लिम भाइयों ने भी डुबकी मारी है चुपके चुपके, और हर पार्टी के नेताओं ने डुबकी मारी है। कोई पार्टी के नेता वोटर और सपोर्टर से डरे हुए हैं तो रात में डुबकी मार के निकल गए कि अगर हमारे वोटर जान गए कि इसने डुबकी मारा है तो वोट कट जाएगा, इसलिए रात में डुबकी मारो, कोई जान ना पाए। लेकिन फिर भी पत्रकार उनके पीछे लगा है, तो रात में मार, चाहे जब मार, तेरा फोटो तो लूंगा ही। और कितने नेताओं ने तो कुंभ मेला किसी पार्टी का मेला नहीं है, कुंभ मेला किसी एक मजहब का मेला नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, मानव मात्र का मेला है, प्रेम का मेला है, भक्ति का मेला है, सत्संग का मेला है, धर्म का मेला है, सेवा का मेला है, और ये अन्नदान भंडारा का मेला है। कई मुसलमानों ने हमारे पास में पे फोन पर दान भेजा है, कई मुसलमानों का नाम लिख के आता है, 62 10 21 पर दान भेजा है। तो मैंने एक मुसलमान भाई से पूछा कि तुम दान भेजते, तुम तो मुसलमान हो, ये हिंदुओं का मेला है। बोले मेला मनुष्यों का है, हिंदुओं का नहीं है, लेकिन हिंदू भाग्यशाली ही वो फायदा उठाता है, वो मुसलमान नहीं फायदा उठा पाता, ये दुर्भाग्य है। इसलिए पार्टी, वोट और सपोर्ट के डर से कुंभ की निंदा करने वाले महापापी लोग हैं। त्रिवेणी संगम की बुराई करने वाले केवल राजनीति के लालच में, कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में, वोट के डर से तुम कुंभ मेला की बुराई करते हो। रजाई की बुराई क्यों नहीं करते हो? अपोजिट पार्टी वाले रजाई ओढ़े हैं तो आज कसम खाओ कि रजाई कबहू न ओढ़ी भी। अपोजिट पार्टी वाले दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं तो तुम कसम खाओ हम दाल भात सब्जी रोटी न खाइब, हम माटी खाइब आज से। अपोजिट पार्टी वाले सड़क पर चलते हैं, वो सड़क पर क्यों निकलते हो? तुम बोलो हम नई सड़क बनाई ऊपर निकली, क्यों ये सड़क गंदी हो गई, मैं दूसरी पार्टी के लोग निकल पड़े। फालतू बात न करो, तुमसे ज़्यादा तर्क हमका मालूम है, काबिल ज़्यादा बनते हो। चुप्पे आए स्नान कई लो, नाक तुम न दबाए पाओ तो हम दबाए रही तुम्हारा नाक। तो ये भगवान की भक्ति राजनीति से भी परे है। आप राजनीति करो, चिकित्सा बनो करो, आप बिजनेस करो, उद्योग करो, धंधा करो, खेती करो, बाड़ी करो, भगवान किसी एक का थोड़े होता है। कुंभ मेला किसी एक का थोड़े है, किसी पार्टी का थोड़े है। ये तो कुंभ मेला हमारे आपके केवल साधुओं का भी नहीं है। साधु लोग ये मत समझे मेरा, जो साधु नहीं उसका भी है, भगत का भी है, कम भगत उसका भी है, कंठी पहने तो भी है, नहीं पहने उसका भी है, और जो डुबकी लगाए उसका ये कुंभ मेला है, और जो स्नान करे उसका सौभाग्य है। और महा अहोभाग्य उसका है जो सत्संग की गंगा में भी स्नान करे।
ये तुम लोग महाभाग्यशाली हो, क्योंकि याद रखना रैदास भक्त हुए हैं बहुत बड़े। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौतिम गंगा। सुना है कभी ये कहावत कि नहीं सुना? तो मुंह से बोलो सुना हूं। हाँ बस सुना हूं, सुना है, सुना था। लेकिन इस कहावत से भी बड़ी कहावत है, मन चंगा तो कठौती की भी जरूरत नहीं है। मन चंगा तो मन ही गंगा। चलो लफड़ा खत्म हो गया। कहां तुम कठौती और तसला और बाल्टी ढूंढते घूमोगे, वहां गंगा ढूंढत फालतू। इससे और आगे एक ज्ञान है कि मन चंगा तो मन ही गंगा। और मन ही में गंगा, मन ही में जमुना, और मन ही में संगम बनैबे। आहा क्या बात है। और घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर को भी तीर्थ बनैबे। घर को तीर्थ बनाना है। तीर्थ में एक दिन आ सकते हो, मंदिर में कभी कभी जा सकते हो, लेकिन अगर घर को मंदिर बना लो, अपनी दुकान को मंदिर बना लो, और यदि तुम अपने घर ही में गंगा जमुना जैसी मन की पवित्रता प्राप्त कर लो, तो समझ लो तुम जहां चलोगे तुम चलती फिरती गंगा बन जाओगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय जय जय। लेकिन घर तीर्थ कैसे बनेगा? सासू से मुंह फुलाओगी तो घर तीर्थ न बनी, घर नरक बनी। अपने पिताजी से बात नहीं करोगे तो घर नरक बनेगा, तीर्थ नहीं। घर तीर्थ कैसे बनता है? सासू को गौरा, ससुर महादेवा। सासू को गौरा, ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबे। घर को तीर्थ बनाना है तो सासू में गौरा का दर्शन कीजिए और ससुर में महादेव का दर्शन करिए। लेकिन सास ससुर को भी गौरा जैसा बनना पड़ेगा, महादेव जैसा। वो सासू गौरा है जो घर के गौरव को बढ़ाती है। वो ससुर महादेव है जो महादेव जैसे जहर पीकर भी मुस्कराता रहता है, वही ससुर महादेव है। शंकर भगवान ने जहर पिया था। जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने, और जिन्होंने जहर पिया वो सब देवों के देव महादेव बने। तो महादेव कैसे बनोगे? घर का जितना दुख का जहर है, समस्या का जहर है, संघर्ष का जहर है, पीड़ा का जहर है, वो सब ससुर पीकर हजम कर जाए तो समझ लो ससुर महादेव के समान हो। घर घर में बहुत जहर है, हर आदमी बहुत जहरीला है। उस जहर को पीना है। जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको ढंग से जीना आ गया, ढंग से जीना आ गया। गम का जहर। और जो गम, देखिए गम दो प्रकार की होती है। एक तो गम माने चिंता होता है। लोग कहते हैं ना इनकी जिंदगी में बहुत गम है, गम माने चिंता। और दूसरा गम होता है, गम माने दुख भी होता है कि इनके घर में गमी हो गई, मतलब कोई दुख होगा, कोई मरीगा। और तीसरा गम माने गम खाना, यानी सह लेना। गम खाने वालों की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाते हैं वे खुद ही कम हो जाते हैं। घर में जो बहू गम नहीं खा पाएगी
वो बहू घर से कम हो जाएगी, छोड़ौती हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, चाहे कोर्ट में हो चाहे सड़क पर हो, कोई जरूर जाए। गम ना खाने वाले आश्रम में जो साधु गम नहीं खा पाएगा वो साधु भी कम हो जाएगा। पति पत्नी अगर गम नहीं खा पाएंगे तो पति पत्नी में से एक तो कम हो ही जाएगा घर में। इसलिए गम जो खा लेते हैं, जिनको गम खाना आ गया, उनकी जिंदगी की गम कम हो जाती, चिंता कम हो जाती, दुख कम हो जाता। और जो गम नहीं खा पाते हैं उनकी गम इतनी बढ़ जाती है कि गम में ही डूबकर वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए गम खाओ। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा बिललाए। भगवान राम भी कितनी गम खाते थे। केवट से नाव मांगा, केवट ने मना कर दिया, भगवान ने गम खा लिया। अंत में केवट ने पार किया। धनुष टूटा राम लेकर कमलों से जनकपुर में, परशुराम आ गए। परशुराम ने बहुत कठोर बोला, राम ने गम खाया। अंत में राम का ही विवाह सीता से हुआ। परशुराम बुजुर्ग संत थे, देखते रहे कुल्हाड़ी लेकर कि सीता को तो यही ले गया, अब तो दामाद हो गया। गम खाने वाले दामाद बन गए। अगर गर्म हो जाता दिमाग भगवान राम का, परशुराम से लड़ भी जाते तो शायद ये विवाह रद्द भी हो जाता। गम खाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। नारी का उदाहरण धरती से दिया गया है। जैसे धरती सबको धारण करती है, ऐसे नारी भी सबको अपने गर्भ में धारण करती है। इसलिए नारी को बहुत गम खाना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां गम खा लेती हैं वो घर कभी टूटता नहीं है, घर कभी उजड़ता नहीं है। और जिस घर की स्त्रियां गम नहीं खा पाती है वो घर पूरा तहस नहस हो जाता है। इसलिए नारी को बहुत गम खाना चाहिए। पुरुषोत्तम बनना है, पुरुष तो सब है, पर पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम बनना चाहते हो तो भगवान राम जैसी गम खाना भी सीखो। जो गम खा लेता है वो पुरुष पुरुषोत्तम हो जाता है, और जो सबकी गम खा लेता है वो सर्वोत्तम हो जाता है। ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं गम खा लेते हैं, लेकिन अपने घर में गम नहीं खाते। घर में सांप बनते हैं, फुफकारते हैं, और बाहर अरे पूछो मत, कुछ ऐसे केचुआ बनकर चलते हैं रगड़ रगड़ के। बाहर गम खाना भी ठीक है, लेकिन घर में भी गम खाना ठीक है। और अपने परिवार के सदस्यों को कभी कभी धन्यवाद भी दो। कभी कभी अपने घर को देख करके प्रसन्न होइए कि मेरा घर बहुत सुंदर है। कभी अपनी गाड़ी से भी संतुष्ट होइए। मन में किरकिरापन बहुत मत रखिए। सुखी होना चाहते हो तो संतुष्टि को जन्म दीजिए। संतोषामृत तृप्ता नाम, संतोष रूपी अमृत का पान करने वाले ही संसार में सुख पाते हैं। और जिनको संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, सेटिस्फाई नहीं, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वे दुखी रहा करते हैं। इसलिए संतुष्टि, अपनी वाइफ में भी संतुष्टि रखो, अपने पति में भी संतुष्टि रखो, और अपने घर की व्यवस्था में भी संतुष्टि रखो। कुंभ मेला में आए हो, यहाँ बड़ा संतोष करना चाहिए। कहीं सोने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी थोड़ी जगह में आपको समय निकालना है। संतोष पूर्वक मेला स्नान करो, लेकिन संतोष के सागर में भी स्नान करो। संतोष गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान।
ये संतोष मैंने देखा है। जो लोग 20-20 साल से जमीन पर कभी सोए नहीं हैं, वे इसी पंडाल में हजारों भक्त सो रहे थे और बड़ी अच्छी नींद आ रही थी। जिनके घर में डबल बेड है और यहाँ बेड ही नहीं है और जमीन भी ऊबड़ खाबड़ होगी, पता नहीं मिट्टी गड़ती होगी पीठ में। गुरु ने व्यवस्था तो बहुत किया, लेकिन आस्था इतनी बड़ी हो गई कि व्यवस्था छोटी पड़ गई। बड़े प्रेम से लोग आते हैं, इसलिए मैं मेला यात्रियों से यही कहता हूँ, आइए, डुबकी लगाइए, गुरु का दर्शन करिए, ज्ञान सुनिए, प्रवचन सुनिए, भोजन भंडारा लीजिए, दान कीजिए और शीघ्र घर को वापस चल दीजिए। मेला में ज़्यादा रहने से तुम्हारे गुरु भाई पीछे से करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे जगह भी खाली कीजिए। ये बुद्धिमानी का विषय है। चुपके से बता दिया और सबको नहीं बताता हूँ, तुमको बताया और तुमको चतुर बना दिया। लोग सोचते होंगे इस चतुर हम बनना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा चतुर भी बन लेना है, क्योंकि मेला में बहुत गहन भीड़ चल रही है। पूरा गाड़ियां बंद हो चुकी है। पुलिस जवानों का कंट्रोल करने में पसीना छूट रहा, लाखों पुलिस जवान लगा हुआ है जगह जगह पर। और इतने बड़े मेला को संभालना, मैं तो पुलिस जवानों को आशीर्वाद देता हूं कि पुलिस जवानों का महत्व आज मेला में हम लोगों को पता चला है। 6 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाते हैं, ड्यूटी पर ड्यूटी चल रही है और पुलिस जवान इस चिंता और भय में है कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए, कंट्रोल बना रहे, शांति बनी रहे। क्योंकि जहां करोड़ों लोग एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं, तो वहां पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आपसे भी कहूँगा, मेला जाना भगदड़ मत करना। कोई झूठी अफवाह फैला दे उसमें मत आना। कोई बोल दे यहाँ बम रखा है, तुम भागना मत। अरे बम होगा तो बम होगा, तुम कोई बम से कम हो? तुम सब एटम बम हो, घर में तुम्हारा बम फूटता रहता है। वहां बम रखा है, तुम बम बम भोले बोल दो, क्या फर्क है? हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। भगदड़ में रौंद जाओगे, भागना नहीं, बिल्कुल नहीं भागना। बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। जो होना होगा होगा, लेकिन भगदड़ नहीं करना है, अफवाहों में नहीं पड़ना है, ये सावधानी बरतना। क्योंकि कई जगह भगदड़ में लोग बहुत रौंद गए, मर गए। तो ये मेला में भगदड़, इसीलिए जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, जगह जगह कंट्रोल है, इधर मुड़ो उधर जाओ, एक साथ भीड़ न होने पाए। और लगभग सभी लोग पैदल चल चुके हैं। जितने लोग पैदल चले हैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जरा हाथ उठाकर बताएं। ये देखो पैदल वाले, सब पैदल, सब पद यात्री हैं, सब चंद्र यात्री हैं, सब स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज और वोल्वो सब धरी रह गई। देखिए, इसी दुनिया में सब धरी की धरी रह गई और गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई। और घर से चले थे गाड़ी सांप करके बड़े हनक से कि मैं जा रहा हूँ फॉर्च्यूनर, और यहाँ पहुँचे तो फॉर्च्यून तेल मिला है पीपा में। यहीं से सीख लो। जैसे लोग कहते मरोगे साथ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ तो मरे नहीं, जिंदा है, लेकिन फिर भी गाड़ी वाड़ी सब पीछे छूट गई, सब पीछे छूट गई। और ये पैदल चलने की जो यात्रा है, ये मेला का अमृत है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम पैदल चलोगे, तुमको बुखार भी नहीं आएगा, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा और तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, उल्टी पल्टी टट्टी कुछ नहीं, बवाल।
तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। ये पैदल चलना इंजेक्शन है, इंजेक्शन, सारा रिएक्शन इन्फेक्शन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पैदल खूब चलो, खूब चलो। और चल चल के घर जब जाओ तो घर में भी थोड़ा पैदल चलने की आदत बना कर रखो, नहीं तो जिंदगी भर बीमारी भोगोगे। पैदल चलने से 43 रोग शरीर में नहीं आते। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है, और गहरी नींद सारी बीमारी को भगाने का मंत्र है। गहरी नींद में सोना। जिनको घर में नींद नहीं आती थी वो भी कुंभ मेला में 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद खूब खुर्राटे मार कर सोए। मैं तो इसमें रात में चेक किया था तो बहुत लोग तो ऐसा खुर्राटा मारते रहे, लगता है ट्रैक्टर स्टार्ट कर। हाँ, और कोई कोई खुर्राटा थोड़ा धीरे रहे तो लग रहा है स्कूटी भगाए ले जाते हैं, ऐसे बोल रहे। मैंने कहा अरे भैया भागो, ये बघवा है क्या?